Yes, all of you have joined. All of you have joined the meeting. Yes, very good. So अब सपोज करो मैं करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज कर दूं. सपोज करो मैं आपको बोलूं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. लेट्स से करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. Now let me know what is the resistance in this direction. Let's say this is 3 dash. What will be the resistance along 3 dash? Resistance along 3 dash. Yes, किसने आंसर किया? आदित्य सिंह. आदित्य सिंह, कुश पटेल, दोनों ने आंसर लिख दिया है. Rho into B upon L into H. Very good. Lalit has also answered. Very good. Rho into B upon L into H. है ना? बिल्कुल सही जवाब है. देखो जब आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो आपकी जो लेंथ होगी कंडक्टर की वो क्या हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी. दिस विल बी योर लेंथ ऑफ कंडक्टर. सो हमारी बी जो होगी वो लेंथ बन जाएगी. और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? दिस विल बी योर क्रॉस सेक्शन एरिया. ये वाला एरिया L इंटू एच. ये वाला जो एरिया होगा दिस विल बी योर क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये वाला एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा. वेरी गुड. अब मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई है कहानी कैसे हमें रेजिस्टेंस निकालना है. बिकॉज इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशन. वेरी गुड. केशवी का भी आंसर आ गया. आर रो इंटू बी अपॉन एल इंटू एच. रो इंटू बी अपॉन एल इंटू एच. चलो अब कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं जो आपको आने बहुत जरूरी है. पहले रेजिस्टेंस के बारे में लिखते हैं. रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन resistance depends on, very important for board examination, number 1, material, number 2, dimension, number 3, temperature, number 4, direction of flow of current. These are the factors on which the resistance of a material depends. ठीक है. अच्छा, डायमेंशन में आ गया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ वगैरह, वो सब डायमेंशन का पार्ट है ना? यू आर राइट. बट वो सारा डायमेंशन में कवर हो जाएगा. ठीक है. लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग. चलो. सो मेजरली ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो पहला फैक्टर तो आप सबको क्लियर है, मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, है ना? जैसा मटेरियल होगा वैसे ही उसका रेजिस्टेंस होगा. सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है. अभी अभी हमने देखा है ना, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा. तीसरा पॉइंट टेम्परेचर का. हाँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्या कोई मुझे बता सकता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? हाउ रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? यस, कौन बताएगा? हाउ रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. Energy loss in the form of heat.
एनर्जी लॉस होने से क्या होगा? My question is that how you can say that resistance is dependent on the temperature. इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है. नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन. देखो, इसको बेसिक से समझो. मैंने आपको बताया था किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होती है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. ठीक है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है ना. मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर. ठीक है, बट जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करने लगेंगे. यहाँ पे जो एटम्स होंगे उनमें वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन की वजह से वो ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना. इनके पाथ को रेजिस्ट करेंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को रेजिस्ट करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. रेजिस्टेंस मींस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ड्यू टू इंक्रीज इन द वाइब्रेशंस there is hindrance in the flow of electrons and this hindrance of ये कौन है जो माइक ऑन कर रहा है? ऐसा नहीं तो लाठी लेती नहीं. ओम पटेल, स्विच ऑफ योर माइक. सो जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, बेटा माइक बिल्कुल बंद रखा करो, बिल्कुल भी क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मेरे को. सो जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जब रेजिस्ट होता है ना, तभी मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है. सो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ड्यू टू एटॉमिक वाइब्रेशंस और यू कैन से लैटाइस वाइब्रेशंस, व्हाटएवर यू वांट टू से, देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द रेजिस्टेंस. ठीक है. हाँ, ललित इज व्हाट सेइंग इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगते हैं तो टी कम हो जाता है. अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम का भी फैक्टर ले सकते हो. कल मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टाउ, where tau is your relaxation time and lambda is the you can say the distance between two collision. दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच का जो गैप होता है उसको हम लैम्डा बोलते हैं. सो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो भी कम हो जाएगी. और ड्रिफ्ट स्पीड अगर कम हो रही है इसका मतलब आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होना चाहिए? बढ़ जाएगा ना. रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा. वो भी एक फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो. तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो. चलो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. अब आता हूं मैं रेजिस्टिविटी पे. सो रेजिस्टिविटी का भी कंसेप्ट देख लो. रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, what is the difference between resistance and resistivity and how they are dependent on each other. ठीक है. so resistivity depends on material, नंबर 1. पहला पॉइंट तो है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है. और दूसरा ये जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. रेजिस्टिविटी दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वन इज द मटेरियल एंड अनदर इज द टेम्परेचर. नहीं, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती ना, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती. देखो क्यों नहीं डिपेंड करती, अभी अभी हमने रिलेशन निकाला था. रेजिस्टिविटी का रिलेशन वापस आपको मैं दिखा रहा हूं. देखो रेजिस्टिविटी में देखो यहाँ पे डायमेंशन कट हो जाता था. यहाँ पे हमने लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाती थी और आपके पास जो रेजिस्टिविटी का फॉर्म रहता था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, है ना.
तो यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी जो है आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड योर रिलैक्सेशन टाइम। ये फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, लेकिन इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो डायमेंशन का हो। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा था। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन डायमेंशन, बट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। चाहे आपका करंट यहां से फ्लो करे, चाहे नीचे से फ्लो करे, चाहे साइड से फ्लो करे, रेजिस्टिविटी विल बी रो। देखो हमने यहाँ पे R11 डैश निकाला था तो भी हमारी रेजिस्टिविटी रो थी, R22 डैश निकाला था तो भी हमारी रेजिस्टिविटी रो थी, R33 डैश निकाला था तो भी हमारी रेजिस्टिविटी रो थी, क्योंकि रेजिस्टिविटी खाली मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। सो जब तक आपका मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, और जब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, प्रेशर का फैक्टर आप बोल सकते हो, बट प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर हमेशा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया है, सो आपको समझ जाना है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और जनरली जो हम प्रेशर का मैंने बात इसलिए भी नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर जनरली हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जनरली हम जो भी हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, या फिर जो भी हम मेटल्स की बात करते हैं, या जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, जनरली हम डील करते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है हम उसी पे सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आप प्रेशर का कोई भी पॉइंट कंसिडर नहीं किया, बट अगर आपको लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्रेशर। बट अगर आप टेम्परेचर लिख देते हो तो उसमें प्रेशर अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, हाँ, इट इज रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, यू कैन से दैट इट इज इंटर रिलेटेड, है ना। हाँ, केशवी राणा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। इस तरह से क्वेश्चंस आप पूछते रहा करो ताकि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की कहानी सबको क्लियर हो गई। ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अच्छा, एक पॉइंट अब और आपको बताना था, दैट इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? Conductivity is defined as one upon resistivity. One upon resistivity. This is your resistivity. Resistivity का उल्टा, है ना। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो मैं कहूंगा उसकी कंडक्टिविटी कम है। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो मैं कहूंगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एंड वन टर्म इज कंडक्टेंस। What is the difference between conductivity and conductance? Conductance. Yes. Conductance is reciprocal of resistance. Conductance is the reciprocal of resistance, 1 upon R. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। अब यहां से आप एक और चीज भी देख सकते हो कि कंडक्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशन, क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है तो कंडक्टेंस भी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे आप देखो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, सो यू कैन से दैट कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सो जो भी पॉइंट्स मैंने ऊपर डिस्कस किए फॉर रेजिस्टिविटी एंड फॉर रेजिस्टेंस, ऑल दीज पॉइंट्स आर वैलिड। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके वैलिड होंगे फॉर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी का रेसिप्रोकल है।
है ना। अच्छा, इसके बाद आता है एक टर्म आपको और बतानी थी, क्योंकि इस चैप्टर में ना डेफिनेशंस बहुत सारी, तो छोटी छोटी डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर हो जाएंगी सो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस आर देयर इन दिस चैप्टर्स। वन इज द मोबिलिटी। कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात करी थी, सो मोबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी इजीली मूव कर पा रहे हैं, या मैं कहूं चार्ज कैरियर्स कितने इजीली मूव कर पा रहे हैं, या फिर मैं कहूं करंट कैरियर्स कितने इजीली मूव कर पा रहे हैं इन एनी कंडक्टर, that is defined as the mobility of the conductor. So mobility is generally defined as mu, which is equal to drift velocity upon electric field. This is the basic definition of mobility, which is the ratio of drift velocity to electric field. ठीक है, अब यहां से आप वो वाला एक्सप्रेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, I is equal to NEA into drift velocity। यहां से आप लिख सकते हो Vd की जगह पे म्यू इंटू ई, सो यू कैन मॉडिफाई दिस टर्म। यू कैन ऑल्सो राइट I is equal to n टाइम्स EA टाइम्स म्यू इंटू ई। ठीक है, you can also modify this expression of current where mu is your mobility, mu is your mobility। ठीक है, सो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। जितने भी टर्म्स हमने आज डिस्कस करे ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं आज हम। सपोज करो मैंने आपको कोई कंडक्टर दिया, लेट्स से देयर इज वन हॉलो सिलेंडर, है ना। लेट्स से दिस इज योर हॉलो सिलेंडर and current is flowing in this direction। Current is flowing in this direction। Let's say this radius is R1 and outer radius is R2। Now what will be the resistance through this conductor? What will be the resistance through this conductor? This is a hollow cylinder। Yes, कोई बता सकता है? What will be the resistance in this conductor? Nobody is saying। देखो बेटा हॉलो सिलेंडर है ना, सो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, हॉलो सिलेंडर में आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रो इनटू L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हॉलो सिलेंडर है मतलब एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, दिस एरिया विल बी देयर। हॉलो का मतलब है ये वाला एरिया होगा, बीच में से तो हॉलो है ना, ये बीच में से एम्प्टी है,
हॉलो का मतलब बीच में से एम्प्टी। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट के परपेंडिकुलर ये एरिया होगा, विच इज पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ हॉलो सिलेंडर, है ना? वेरी गुड, ललित ने भी आंसर निकाल दिया। सो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस विल बी योर रो इंटू एल अपॉन पाई r2 square minus r1 square. This will be your resistance. अच्छा, सपोज करो आपको मैं यही कंडक्टर देता और बोलता कि करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रही है, अब करंट की डायरेक्शन में चेंज कर देता हूं। कंसिडर द सेम हॉलो सिलेंडर अगेन। नाउ इफ आई से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज्ड, as we know that resistance is dependent on the direction of current, है ना? रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। सो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे कर दूं, अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? Let's say this will be a direction of current. Now what will be the resistance? Try to calculate this problem at your home. We will discuss in the next class. ठीक है? Try to calculate this problem. As you know that resistance is dependent on the direction of current. So try to calculate. Same question है, radius आपको R1 लेना है, outer radius आपको R2 लेना है, length आपको L लेना है। ठीक है, खाली मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। All of you have to try this problem, and bye bye to all of you. We will meet again in the next class. हाँ, वो करके बताना मेरे को, फाइनल आंसर लेके आना। चलो बाय बाय। Okay, welcome to all of you and thank you for so much. Bye bye. Yes. Okay, bye bye and bye bye and bye bye.